Hello, dear students. In the last lecture, we have studied the topic angle between two planes. आपने तीन conditions पढ़ी थी. Either two planes may be perpendicular to each other. Second condition was two planes may be parallel to each other. And third कि अगर वो perpendicular भी नहीं होंगे, parallel भी नहीं होंगे, तब आपने उनके बीच का एंगल फाइंड किया था विच वॉज द एक्यूट एंगल बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड वी हैड टेकन द मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड. सो इसका आंसर आया था आपके पास n1 डॉट n2 वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n1 इनटू मॉड ऑफ n2. तो ये बात हो गई रेफरेंस की कि जब भी आपको प्लेन्स में एंगल लेना होगा तो आप बेसिकली उनमें जो नॉर्मल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं विच आर शोन बाय द वेक्टर्स n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर उनको ही कंसीडर करेंगे. सो अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन. तो एक लाइन को हम लोगों ने इक्वेशन एज्यूम किया था r vector equals to a plus lambda b vector where lambda was the scalar and it is perpendicular to the plane. प्लेन का इक्वेशन दिया था r डॉट n इक्वल्स टू d जहां d एक स्केलर था और n वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन था. अब इसको थोड़ा सा हम फिगर आउट कर लेते हैं. दिस इज अ प्लेन सपोज. ठीक है, इस प्लेन का हम लोगों ने इक्वेशन अभी यहाँ एक्सप्रेस किया हुआ है. दिस इज r डॉट n इक्वल्स टू d where n vector is the normal to the plane. This is n vector और इसको हम लोगों ने एक एरो हेड से दिखा दिया. अब आपने एक और लाइन ली. सो लेट दिस बी द लाइन. ठीक है, दिस बी द लाइन. तो अगर इस प्लेन और इस लाइन के बीच का एंगल है आपके पास थीटा, तो फिर इस नॉर्मल और इस लाइन के बीच का एंगल होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा विच विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो जब भी आप एंगल बिटवीन अ लाइन कंसर्न लाइन गिवन इन द क्वेश्चन एंड प्लेन कंसीडर करना चाहते हैं तो आपको वहां पर कंसीडर करना पड़ेगा पहले नॉर्मल टू द प्लेन. तो आप हमेशा कंसीडर करेंगे नॉर्मल एंड लाइन के बीच का एंगल. सो बी वेक्टर एंड एन वेक्टर आर को लीनियर. लाइन हम लोगों ने एक्सप्रेस की a प्लस लैम्डा b से. तो आपने यहां से ले लिया बी वेक्टर एंड प्लेन पर नॉर्मल ले लिया आपने एन वेक्टर. So if both are collinear to each other, if both are collinear to each other, then we can have the linear combination that is b vector is equal to t into n vector. And if the line r vector equals to a plus lambda b is parallel to the plane. ठीक है, तो इसका भी डायग्राम देख लेंगे आप. यहाँ पर एक आपने सबसे पहले बना लिया, फिर से ये एक प्लेन बनाया. दिस इज अ प्लेन और अब आपने एक लाइन ले ली. दिस लाइन इज a प्लस लैम्डा b वेक्टर और हम लोगों ने इस प्लेन पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. दिस इज द नॉर्मल. ठीक, ये ले लिया हम लोगों ने n वेक्टर. सो अब इस कंडीशन में अगर b वेक्टर एंड n वेक्टर आप एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लॉट कर देते हैं इस तरह से तो उनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास 0 बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ two mutually perpendicular vectors is equal to 0. So based on the orientation given we can have different types of conditions. So what we may have, again we can revise case 1. ठीक है, केस 1 लिया. इफ द लाइन r वेक्टर इज a प्लस लैम्डा इंटू b वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन where the plane is r vector dot n is equal to d. अगर ये दोनों पैरेलल हुए आपके पास तब उस समय आपके पास कंडीशन होगी b. The condition will be already it was expressed in the figure b डॉट n इक्वल टू 0. क्योंकि आप जो भी एंगल कंसीडर करते हैं वो लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन के बीच में कंसीडर करते हैं.
And case 2 was if the line r vector is equal to a plus lambda b is perpendicular to the plane r dot n is equal to d, if and only if b and n are collinear, it means we can express b vector is equal to t into n vector, where this t स्केलर बिलोंग्स टू सम रियल नंबर। ठीक है, ये आपके पास में कंडीशंस आ गए। अब सपोज फिर से ये दोनों ही कंडीशंस नहीं है, जैसे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था एंगल बिटवीन द प्लेन्स, प्लेन्स ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है, इट मींस दे आर मेकिंग सम एक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इफ द line given line and the plane are making acute angle with each other, then we can have, जैसे आपने फिर से डायग्राम बनाया, दिस इज अ प्लेन। ठीक है, प्लेन पर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक नॉर्मल, तो ये आ गया प्लेन पर नॉर्मल विच इज एन वेक्टर, और अब हम लोगों ने लाइन बना ली। ठीक, अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है अगर आपके पास थीटा, तो लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन के बीच का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, इट मींस पाई बाय 2 माइनस थीटा। सो वी मे हैव cos of pi by 2 minus theta, again the same formula as we had used in the plane case. So this is equal to b vector dot n vector divided by mod of b mod of n. So we can find the acute angle. Now cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta. So this is b vector dot n vector divided by mod of b mod of n. So this is the expression to find the angle between a line and the plane. Now we will try this question which is taken from unsolved example of the exercise from Maharashtra state textbook. So check, find the acute angle between the line। तो एक्चुअल आप इसको बना लेंगे कंपैरिजन से ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर एंड द प्लेन, तो इसको आप फॉर्म कर लेंगे आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू डी वेक्टर विच इज गिवन डी, ओनली डी, because this is the scalar product and it is given as 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे given b vector is equal to 2i plus 3j minus 6k and n vector equals to 2i minus j plus k। ठीक है, अब आप लिख लेंगे फॉर्मूला फॉर साइन थीटा, तो दिस इज इक्वल टू b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ n एंड होल मॉड। अब हम लोग इनकी वैल्यूज डाल देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनको डॉट प्रोडक्ट लेंगे पहले। सो लेट्स पुटिंग द वैल्यूज 2i plus 3j minus 6k within bracket dot 2i minus j plus k upon their mods. So this is square root of 2 square plus 3 square plus 6 square, square root of 2 square plus 1 square plus 1 square, which is again taking mod। सो दिस इज टू टू सा डॉट प्रोडक्ट, तो आप लोगों को आता है -3 -6। ठीक है, चेक करेंगे, 2 टू सा 4, 3 इंटू -1 इज -3, -6 इंटू +1 इज -6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 अंडर रूट ऑफ 6। सो दिस इज 4 minus 9 means it is -5 divided by 7 root 6, because we have taken mod, so we are getting sin theta equal to 5 by 7 square root of 6, therefore theta is equal to sin inverse 5 by 7 square root of 6। So I hope you can do more problems of this type। Okay, so thank you for learning. Happy learning.